साहब कभी। या देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1020। दिन मंगलवार, तारीख 24 सितंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री GM अग्रवाल साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल है, कॉमर्शियल टैक्स। और आज आपका विषय है वो पुरुष सूक्त भाग 7। इसमें विशेष रूप से ले रहे हैं ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त के कुछ अन्य मंत्रों की विस्तृत व्याख्या। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय अग्रवाल साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय अग्रवाल स्वाध्याय चिंतन के 7वें सत्र में मेरा 7वां सत्र है। इनका तो 1012 सत्र है और 1000 सहस्त्र जो है हमारे पुरुष सूक्त का पहला मंत्र ही यही है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पाठ सभूमि विश्वतो ऋत्वा अतिष्ठ दशांगुलम। तो हमारे यहाँ पुरुष सूत्र का जो पहला मंत्र जो है, जिसमें विराट पुरुष की जो वर्णन किया गया है, उसमें सहस्त्रों आंखों सहस्त्रों पैर वाला जो है बताया गया है। तो वो सहस्त्र की संख्या जो है इस सभा ने, इस चिंतन सभा ने प्राप्त कर ली है पहले ही। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं उस पाठ पढ़ नहीं पाया था। तो आज जो है इस पुरुष सूक्त के 7वें सत्र में सभी विद्वत जनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। काफी अंतराल के बाद मैं आज जुड़ पा रहा हूँ। 14 मई को शायद ये पिछला सत्र हुआ था, 6वां सत्र, और साहब। लगभग 4 महीने हो चुके हैं। तो थोड़ा सा चूंकि पुरुष सूक्त क्या है क्या नहीं है, बहुत सी चीजें दिमाग से निकल चुकी होंगी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा सा कर देता हूं मैं कि पुरुष सूक्त है क्या चीज और उसके कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, उसके आगे की क्या कड़ियां जोड़नी है। तो उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुरुष सूक्त क्या है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90 90वां सूत्र है। जब हम सूक्त की बात करते हैं तो सूक्त का मतलब होता है कि एक ही देवता या एक ही विषय पर कई मंत्रों का एक साथ समावेश। 2 से अधिक मंत्र एक सूक्त में हो सकते हैं। 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन विषय वर्ण एक ही रहेगा, विषय वस्तु एक ही रहेगा। तो इसमें 10वें मंडल के 90वें जो सूक्त है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और इस ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त में 16 मंत्रों का एक पवित्र आध्यात्मिक सुगंध से भरपूर और अत्यंत गुणदायी एक गुलदस्ता ऐसा है जिसे सब हर सनातनी अपने हृदय में स्थापित करना चाहेगा, इसे पढ़ना चाहेगा, इसे सुनना चाहेगा, इसका मनन करना चाहेगा। अब कोई विषय वस्तु होती है, इसको पढ़ने सुनने के क्या लाभ होते हैं बगैर ये आजकल जो है सभी, ये जो संसार है आदान प्रदान का संसार है। जब तक किसी को ये पता ना हो कि भाई हम ये कार्य करने जा रहे हैं, इसका क्या लाभ होगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा, तब तक किसी की रुचि जागृत नहीं होती। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके पढ़ने और सुनने के अनंत लाभ तो है ही। उनको संक्षेप में अगर हम समराइज करना चाहें तो ये सभी पापों का क्षय करने वाला सूक्त मंत्र है, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। और षोडशोपचार पूजा, जिसमें 16 प्रकार से भगवान की पूजा का विधान बताया गया है। तो इन 16 मंत्रों से हम 16 प्रकार से भगवान के पूजा का समापन भी कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी यज्ञीय कार्य हो, इसमें इसके मंत्रों का समावेश आप अवश्य पाएंगे। इसके मंत्रों के बगैर कोई यज्ञ कार्य, कोई पूजा पाठ संपन्न होता ही नहीं। कहीं न कहीं कोई न कोई मंत्र आपको इसका पुरुष सूक्त का अवश्य मिल जाएगा उसमें। और महाविष्णु की कृपा पाने के लिए, समस्त रोगों के समन करने के लिए और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, या किसी की संतान में विलंब हो रहा है, विलंबन संतान की कामना, जिसकी संतान प्राप्ति कामना के लिए
भी इस पुरुष सूक्त का प्रयोग प्रायः किया जाता है। तो इस संपूर्ण सृष्टि का, तो पूरी संपूर्ण पुरुष या पुरुष के नाम से उसको यहाँ पर व्याख्यापित किया हुआ है, कि उसके गुणों की, उसके महिमा की और उसके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन इन 16 मंत्रों में आता है। क्या है? ये ब्रह्मांडीय चेतना है, कॉन्शस एनर्जी है, जिसको हमारे ऋषियों मुनियों ने विभिन्न प्रकार से उसका वर्णन किया है। अगर सही माने में हम देखें तो इतनी बड़ी चेतना, इतनी बड़ी शक्ति, जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों का संचालन, नियंता और सब कुछ करने वाला है, उसका वर्णन करना एक क्षुद्र मानव के बस का नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी चेतना, सीमित चेतना के आधार पर उसका जो भी यथासंभव वर्णन कर सकते हैं, उसका वर्णन करने का प्रयास करते हैं। इस पुरुष सूक्त में प्रकृति के बहुत गूढ़ रहस्य भी छुपे हुए। कैसे प्रकृति की उत्पत्ति हुई, और कैसे जैसे बिग बैंग थ्योरी के आधार पर लोग बात, साइंस के लोग, फिजिक्स के लोग बताते हैं कि पहले कैसे पुरुष, कैसे ये सृष्टि का उदय हुआ। तो इसमें भी सृष्टि के रहस्यों का जो है गूढ़ मंत्रों के द्वारा उसका बताने का प्रयास किया। तो ये 7वां सत्र की आज की जो विषय वस्तु है, हम 8वें मंत्र तक की व्याख्या पूर्व के सत्रों में कर चुके हैं, और आधा मतलब आधी दूरी पूरी हो चुकी थी 16 मंत्रों में से। और आज हम प्रयास करेंगे कि इसके 2-3 मंत्रों को हम आगे बढ़ाएं, तो 9, 10, 11 के मंत्रों को इसका व्याख्या करेंगे। उसके पहले, व्याख्या करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश का एक सूक्ष्म मंत्र जो है उससे ध्यान करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। किसी भी कार्य में कोई बाधा आ रही हो तो इस विघ्नहर्ता के मंत्र से वो बाधा का शमन हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रीय पंडित लोग। गुरु परंपरा में अपने गुरु सत्ता का नमन करते हुए, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की वंदना के साथ में आज 9वें मंत्र से प्रारंभ करेंगे। जब हम भगवान के नाम, उसकी महिमा, उसके गुणों का वर्णन करते हैं, तो हमारे शरीर के मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट में परिवर्तन होने लगता है। वो एक ही दिशा में अलाइन होने लगते हैं, शुभ दिशा में अलाइनमेंट होने लगता है, और हमारी मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होने लगता है। मंत्रों को एक विशेष मीटर में, विशेष छंदों में पिरोया जाता है, और जो ध्वनि की गति है, वाइब्रेशन जो है, जो उसकी एनर्जी जनरेट होती है, वो भी एक अपना विशेष प्रभाव डालती है। इस गुरु सूत्र का सबसे जो अच्छा मंत्र मुझे लगता है वो, कि पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उताम्र तत्व शेषानो इदन्ने नात रोहति। कि ये पुरुष ही सब कुछ है, भूत भविष्य वर्तमान पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। और ये अमरतत्व का, और जो अन्न से पालन करने वाले, अन्न से जो पालित होते हैं प्राणी, उन सभी का स्वामी, यानी आध्यात्मिक जगत का भी स्वामी है, और इस भौतिक जगत का भी स्वामी है। वो परम पुरुष की हम इसमें आराधना। तो उस परम पुरुष से और अपने सभी विद्वत जनों की कृपा का आवाहन करते हुए आज इन मंत्रों की व्याख्या करने की शक्ति और बुद्धि प्रदान करने की कामना करता हूं।
पिछले जो 8 मंत्र थे उसमें 8वें मंत्र में एक सर्वभूत यज्ञ की बात आई थी, और ये कहा गया था उसमें कि तस्मात् यज्ञात सर्वथा समृतम प्रसदाज्यम पशुस्तान चक्रे वायुव्यान आरण्यान ग्राम्याश्चे। उसी के क्रम में ये 9वां जो मंत्र है वो ये कहता है कि तस्मात् यज्ञात सर्वथा ऋचा सामान जग्रे छंदासी जग्रे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। तो ये जो सर्वभूत यज्ञ है, सर्वभूत यज्ञ को अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो जिसमें सब कुछ खुद हो जाए, यानी सब कुछ होम कर दिया जाए, वो सर्वभूत यज्ञ है। अब सब कुछ में क्या आता है कि जब सृष्टि का प्रारंभिक चरण था, जब संसार में कोई वस्तु ही नहीं थी और केवल एक परम पुरुष सृष्टि की रचना का कार्य करने में संलग्न था, और उसने अपनी इंद्रियों को ही देव सिद्ध और ऋषि के रूप में परिवर्तित करके इस यज्ञ कार्य को प्रारंभ किया, तो इस महान जन कल्याण के कार्य करती संरचना के उद्देश्य से उसने अपने आप का ही हवन कर दिया। वो खुद उस यज्ञ में जो है स्वाहा हो गया। कहने का मतलब उसने अपने आप को समर्पण कर दिया, यानी अपने आप से ये को हम बहुश्यामी की जो बात कहते हैं, वेद कहते हैं, वो खुद ही अलग अलग बन गया। उसने अपना अस्तित्व ही समय विसर्जित कर दिया। आगे के 7वें मंत्र में जैसे आया हुआ था, इतम यज्ञम भरसी प्रोक्षण पुरुषम जात मग्नता तेन देवा एजंते साध्या ऋषि। उस परम पुरुष को या आगे करके ही, पहले पुरुष में एक जो है जिसकी बलि दी जाती थी, जिसका हवन किया जाता था, उसको सबसे आगे रखा जाता था। तो परम पुरुष को यज्ञ का एक प्रधान साधन मानते हुए उसको आगे करते हुए इस यज्ञ का जो है प्रारंभ किया गया। तो मंत्र दृष्टा जो ऋषि है, वेदों के जो ऋषि है, जिनके गहन चेतना में, गहन चिंतन में ये वेदों के मंत्र अवतरित होते हैं, वो कहता है कि इस मंत्र के माध्यम से वो ये कहना चाहता है कि कोई भी बड़ा कार्य है, कोई भी रचनात्मक कार्य है, वो बिना समर्पण के पूरा नहीं होता। आपको अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना पड़ता है, पूरी तरह से लगा देना पड़ता है, अगर कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, कोई महान कार्य कर रहे हैं। ये एक संदेश इस मंत्र के माध्यम से देना चाहता है। तो पूर्व के मंत्रों में पहले तो पूर्व सृष्टि की बात हुई कि कैसे जो है पूर्व सृष्टि हुई, और पूर्व की सृष्टि में जैसे बताया गया था कि तस्मात् विराट जायत विराजो वद पुरुषा सजातु अतिरिक्त पश्चात भूमतु विराट। यानी उस पुरुष ने, उस विराट पुरुष ने एक कॉस्मिक बॉडी पहले तैयार की। तस्मात् विराट जायत विराजो अति पुरुषा। फिर उस कॉस्मिक बॉडी का एक अधिनायक, एक रक्षासा, एक कंट्रोलर उसने पैदा किया, और उसके बाद उसने उसका विस्तार किया, और पहले उसके रहने का स्थान बनाया गया, फिर उसकी जो है एक सीमाबद्ध जो है शरीर बनाए गए। ये तो मतलब पूर्व सृष्टि की बात है। अब यहाँ पर जो 9वें मंत्र में जो है उसके बाद की जो सृष्टियां हुई हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि तस्मात् यज्ञात सर्वता ऋचा सामान जग्रे छंदासी जग्रे तस्मात् तस्मात् जाय। अब देखिए, सृष्टि तो उत्पन्न हो गई, वन ग्राम मतलब सीमा मध्य जो है उनकी संरचना हो गई, जीवात्माएं पैदा हो गई, नाना प्रकार के जीव जंतु की उत्पत्ति कर दी गई। अब ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। तो ज्ञान के लिए जो हमारे वेदों में जो है ज्ञान का जो भंडार है, जो ज्ञान के सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, उनकी रचना भी इसी सर्वभूत यज्ञ से मानी गई। तो उसी को कहता है ऋषि यहाँ पर कि तस्मात् यज्ञात सर्वभूता, उस सर्वभूत यज्ञ से ही ऋचा सामान्य जग्रे,
ऋचा माने ऋग्वेद, इसमें ऋचाएं हो, ऋचाओं का समावेश जिसमें हो वो ग्रंथ। तो ऋग्वेद का प्राकट्य हुआ। और सामान्य जगरे, सामान्य कहते हैं सामवेद का। ऋग्वेद प्रकट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, सामवेद प्रकट हुआ। छंदासी जगरे तस्मात् जुस्सस्मात् जाय। छंदों की रचना 15 प्रकार के लगभग छंद जो है, गायत्री छंद, अनुष्टुप है, अष्टुप है, इस प्रकार के लगभग 15 प्रकार के छंदों का समावेश जो है वो वेदों में आता है। तो सभी प्रकार के छंदों का जो उत्पत्ति हुई वो भी इसी सर्वभूत यज्ञ से हुई। और यजुस तस्मात् जायते, यजुर्वेद का भी इसी यज्ञ से प्रादुर्भाव। तो ये तीन वेद जो है, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये ज्ञान, कर्म और उपासना के तीनों के समन्वय, तीनों की बातों को बताने वाले तीन महान ग्रंथ हैं। और अब सामवेद में क्या है, पहले तो ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। ऋचा सामान्य जिगरे, संपूर्ण विश्व में सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई माना जाता है तो वो ऋग्वेद माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त हैं और जिसमें 10,462 मंत्रों का समावेश किया गया है। इसी ऋग्वेद में मृत्यु निवारक मंत्र, जैसे जिसको महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, ये महान फलदायी जिसकी चर्चा हो रही है, पुरुष सूक्त है। अनेकानेक ज्ञान के सागर से भरपूर तमाम ऐसे सूक्तों की रचना इसमें मिलती है। नासदी सूक्त मिलेगा इसमें, हिरण्यगर्भीय सूक्त मिलेगा, जो पृष्ठ की प्रारंभिक स्थिति को, उसके गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे महान महान सूक्तों की रचना इसमें की गई। और देखने में तो ये ऋग्वेद लगता है कि बहुदेववाद को ये प्रतिष्ठित करता है, बहुदेववाद का समर्थन करता है, लेकिन बहुदेववाद में ही एक देववाद की पुष्टि करने वाला भी ग्रंथ यही है। और इसमें जो मंत्र है वो सूक्त के रूप में, सूत्रों के रूप में पिरोए गए हैं, जिनकी बाद में व्याख्या कई कई इसकी शाखाएं बना करके लोगों ने इसका विस्तार किया हुआ है। तो ऋग्वेद जो पैदा हुआ वो ज्ञान का भंडार है। और ऋग्वेद के कई मंत्र जो आगे के मंत्र आते हैं, आगे के जो वेद आते हैं, यानी सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सभी में ऋग्वेद के कई कई मंत्रों को आगे लिया गया। अब दूसरा जो वेद उत्पन्न हुआ वो सामवेद, इसमें बताया गया है। सामवेद क्या है, गायन की पद्धति और गीत संगीत प्रधान जो है ये वेद है ये। यद्यपि आकार की दृष्टि से अगर देखें तो ये वेद सबसे छोटा है। इसमें केवल 1875 मंत्र है, जिसमें 99 मंत्रों को छोड़ करके सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए। लेकिन इसकी खूबी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, कि ये एक, जैसे कोई गीत लिखता है, फिर म्यूजिक डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होता है, जो संगीतकार होता है, वो उसको एक लय में पिरोता है उसको, तभी उसकी गायन से जो है आनंद आता है, हृदय में प्रसन्नता होती है, और उसका जो है रसास्वादन तब कर सकते। इसी प्रकार सामवेद जो है, यद्यपि ऋग्वेद के अधिकतर मंत्रों का ही पुनरावृत्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका जो है, इसका जो प्रभाव पड़ता है, जो गाने का प्रभाव पड़ता है, जिस मीटर में, जिस छंदों में इसको बनाया गया है, उसका एक विशेष प्रभाव इससे आता है। गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि वेदा नाम साम वेदोस्मि, कि वेदों में मैं साम वेद हूं। यानी साम वेद की महत्ता छोटा होने के बावजूद भी उसके ऊपर रखी गई है, ऋग्वेद से भी ऊपर रखा है। और इसकी कई शाखाएं बाद में इसको, देखिए, एक एक शब्द से, एक एक सूक्त से, एक एक मंत्र से बाद में ऋषियों ने उसका जो है इतना इतना विस्तार किया कि इसकी कई कई शाखाएं हो गई। तो ये जो है एक एक मंत्र जो है, एक एक इसका छंद जो है, एक ज्ञान का घनीभूत रूप है। इसका जो है, इसके अंदर बहुत ही चीजें पूर्ण रूप में समाई हुई। और ये ज्ञान
योग, कर्म योग और भक्ति योग की एक प्रकार से तीनों वेद एक त्रिवेणी है। और सामवेद तो उद्गीत के रूप में मंत्रों को छंदबद्ध तरीके करने से का एक माध्यम है। तो इस मंत्र में है कि तस्मात् इत्यादि सर्वथा ऋचा सामान्य जिगरे, और फिर कहते हैं छंदासी जगरे तस्मात् यजुस् तस्मात् जाए। अब यजुर्वेद की बात आ जाती है कि यजुर्वेद भी इसमें से ही उत्पन्न हुआ है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी नियम और विधानों का एक पूरा प्रोसेस दिया गया है। और इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार के मंत्र, अधिकतर मंत्र तो इसके गद्यात्मक ही है, और काफी कुछ मंत्र भी, इसके भी मंत्र जो है करीब 663 मंत्रों को छोड़ करके बाकी जितने मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसकी भी दो शाखाएं मूल रूप से है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद कहलाती है और एक शुक्ल यजुर्वेद कहलाती है। दोनों में करीब करीब 2-2 हजार मंत्रों का समावेश किया गया है। इसमें मुख्यतः जो है ये कर्म कांड से संबंधित जो है वो वेद है। तो यज्ञों की महिमा बहुत है। इससे इस पुरुष सूक्त में जो 16वां मंत्र है, यज्ञ यज्ञ में जंती तान धर्माण विद्यमान आसन्ते नाकम महिमान आसत पूर्वे साध्या तंत्र देवा, उसमें बाद में जब हम आएंगे 16वें मंत्र पर, तब यज्ञ की जो महिमा बताई गई है, ये भी यज्ञ है, सर्वभूत यज्ञ की बात हम कर रहे हैं। यहाँ भी 9वें मंत्र में सर्वभूत यज्ञ की बात कर रहे हैं। ऐसा यज्ञ किया गया जिसमें सब कुछ स्वाहा कर दिया गया। यज्ञ करने वाला, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ का होता, यज्ञ का यजमान, सब कुछ जो स्वाहा हो गया, तब इस सृष्टि की रचना। तो अब इसमें बात आती है कि वैसे तो वेदों को 4 वेद बताए गए हैं, तो इसमें अथर्ववेद का जिक्र नहीं किया गया है कि अथर्ववेद फिर कहां से आया ये। कुछ लोग हमारे जो पाश्चात्य विद्वान हैं, जैसे ग्रिफिथ और वेलिस वगैरह है, वो कहते हैं कि छंदासी जो शब्द बढ़ आया है, छंदासी, उसमें अथर्ववेद का समावेश हो जाता है। उसको वो जो है वो अथर्ववेद के रूप में मानते हैं। और कुछ जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो अथर्ववेद को जादू टोने का ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि उसमें, अथर्ववेद में, चिकित्सा का, विज्ञान का, खगोल का, अर्थशास्त्र का, दर्शन का, आदि कई विभिन्न विभिन्न विषयों पर अलग अलग मंत्र दिए गए हैं, जो रोगों को ठीक करने वाले हैं, जो विज्ञान को बताने वाले हैं। तो इसका भी अपना एक अलग महत्व है अथर्ववेद का। तो एक प्रकार से चारों प्रकार के जो वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों का जो प्रादुर्भाव हुआ है, तीनों की जो उत्पत्ति हुई है, वो आपकी इस सर्वभूत यज्ञ से बताई जाती है। अब एक प्रश्न और आता है इसमें कि वेदों को तो अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब यह है कि जिसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की। तो फिर ये जो है यहाँ पर जो वेद शाश्वत है, वेद तो पहले से ही है, तो यज्ञ से इसकी उत्पत्ति कैसे बताई जाए? तो इसके उत्तर में ये कहा जाता है कि सृष्टि के जो प्रथम चरण था, उसमें जो विराट पुरुष था, जो पुरुष था, उसने अपनी इंद्रियों को देव, साध और ऋषियों के रूप में प्रकट किया। और उन ऋषियों ने, उन सिद्ध पुरुषों ने उस ईश्वरी ज्ञान को, जो शाश्वत ईश्वरी ज्ञान था, उसको अपने हृदय में और अपने मस्तिष्क में, अपनी अंतर चेतना में उसको जागृत किया, जिसे वो देख और सुन सकते थे। और उस ज्ञान को उन ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा से अक्षुण बनाए रखा, यानी शिष्य परंपरा से उसको एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के आगे पीढ़ी को उसको ट्रांसफर करते रहे। इसी कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है, यानी सुन करके जो याद कर की जाती हो वो उस चीज को। इसीलिए वेदों में त्रुटियां कम है, क्योंकि जहां किसी ने गलत उच्चारण किया, तुरंत उसका गुरु जो था, उसका ऋषि था, उसको तुरंत सुधार करता था कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। लेखन में त्रुटि हो सकती है, श्रुति में त्रुटि होने के चांसेस नहीं होते। तो इसलिए श्रुति कहा गया है। इसीलिए हमारे वेद इस परंपरा से, इस पद्धति से
कई हजारों वर्ष तक अक्षुण रहे और बाद में उनका लेखन लेखन हुआ उसके बाद। तो ये तो ज्ञान की बात हो गई कि भाई शिष्य की रचना हुई, फिर कैसे कैसे उसमें क्या क्रम से जो है ये वेदों का प्रादुर्भाव किया गया उसमें। आगे का मंत्र जो है टेकअप करते हैं इसको, 10वां मंत्र जो है इसका, वो ये कहता है कि तस्मात् अश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जग्गरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावया। उसके बाद क्या कहते हैं, तस्मात् अश्वा अजायन्त। देखिए वेदों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो एक प्रकार से उदाहरण देने के लिए किया जाता है। उसके कई अर्थ, कई माने निकलते हैं। जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, कभी कभी लगता है कि ये तो मतलब क्या बात कही जा रही है, लेकिन उसमें गूढ़ अर्थ छिपे रहते हैं, इशारे में बातें बताई जाती हैं। तो अब ये कहते हैं उस सर्वभूत यज्ञ की बात हो रही है अभी यहाँ पर, कि तस्मात् अश्वा अजायन्त, कि उस यज्ञ से फिर क्या हुआ, अश्वा अजायन्त। अश्व कहते हैं घोड़े को, कि घोड़े पैदा हुए। घोड़े किसको कहते हैं, जो चलाने की शक्ति वाली होती है उसको उसको अश्व बोलते हैं। चलने की शक्ति जिसमें होती है वो अश्व होता है। तो वो उसकी उत्पत्ति हुई, तस्मात् अश्वा अजायन्त। अश्व की परिभाषा अगर व्युत्पत्ति की जाए एंटोमोलॉजी से, तो अश्व का मतलब होता है कि अश्वते अध्वानम। अश्वते अध्वानम क्या मतलब हुआ इसका, अर्थात पूरे गंतव्य मार्ग को जो व्याप्त कर लेता है वह अश्व है। तो ये व्याप्त पर्थक शब्द है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गंतव्य मार्ग को जो व्याप्त कर लेता है, और गंतव्य मार्ग को जो प्राप्त कर लेगा, व्याप्त कर लेगा, तो यानी आपका लक्ष्य, आपका ध्येय, उसको पूर्ण करने की जो शक्ति है वो अश्व है। एक शक्ति का परिचायक है। आज भी जो है हम शक्ति की जो यूनिट बताते हैं वो हॉर्स पावर में ही गिनी जाती है। शक्ति की जो यूनिट है वो हॉर्स पावर में गिनी जाती है। तो ये अश्व जो है वो शक्ति का परिचायक। और आगे अश्व की परिभाषा में कहते हैं कि महासनो भवतीति। महासनो भवतीति क्या हो, जो मार्ग को खाने वाला हो, मार्ग का भक्षण करने वाला हो, शीघ्रगामी हो। जितनी भी शीघ्र गति से चढ़ने वाली शक्तियां हैं, जीव हैं, उनका अभिप्राय, उनका मतलब इस अश्व से पूरा हो जाता है। तो ये अश्व तो पहले जंगल में, अरण्य में रहते थे। बाद में ईसा पूर्व से 4000 साल पहले इन अश्वों को पालतू बनाना प्रारंभ किया गया। तो ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही शक्तिशाली एक जीव माना गया है। तो ये शक्ति के प्रतीक के रूप में इसको अश्व लिया गया, और इसमें शब्द अश्वा का प्रयोग किया गया। आप देखेंगे एक अश्व नहीं है, ये बहुयामी है, बहुमुखी वाला जीव है। ये कई प्रकार का है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। तस्मात् अश्वा जायन्ते एके चोभ यादता। दूसरी क्वालिटी क्या है इसमें, एके चोभ यादता, चा उभय दत्ता, जिसके ऊपर नीचे दोनों दोनों तरफ दांत होते हैं, दोनों तरफ से खाता है ये, पूरी तरह से खा जाता है। यानी शक्ति को जो है तीव्रता से जो है भक्षण करने वाला जीव है। तो शक्ति तो है इसके पास में, गति है इसके पास में, लेकिन इसको नियंत्रण करना आवश्यक है। बिना बिना नियंत्रण के जो है ये बेलगाम घोड़ा की तरह जो है आप कहीं भी इधर उधर भागेगा, आपके लक्ष्य की ओर नहीं ले जाएगा। तो शक्ति को तो उत्पन्न कर दिया, लेकिन शक्ति के साथ साथ जो है इसमें आगे क्या कहते हैं कि तस्मात् अश्वा अजायन्ते एके चोभयादता गावो ही जग्गरे तस्मात्। गावो मतलब गाय, गो। अब गाय क्या चीज है, गाय की अगर हम डेफिनेशन देखें तो गाय की डेफिनेशन में कहते हैं यद दूरम गता भवति। यद दूरम गता भवति यानी जो दूर तक फैली हुई हो, जो
काफी स्थान को व्याप्त करने वाली हो, वो गाय है। इसीलिए पृथ्वी को, जो पृथ्वी दूर दूर तक फैली हुई है, इसलिए गो का दूसरा पर्यायवाची पृथ्वी भी कहा गया है। और गो से क्या क्या चीजों का बोध होता है? जादि गोरुच्यते, यानी धनुष की डोरी को भी गो कहते हैं। यानी लक्ष्य पर संधान करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करना है हमें, वो भी गो है। सूर्य की किरण को भी गो कहते हैं, और इंद्रियों और वाणी को भी गो कहते हैं। गो शब्द से बहुत से अर्थ जो है उनका अभिप्राय सिद्ध होने लगता है। गाय में क्या विशेषता होती है? गाय जो है, उसके दो खुर होते हैं। जैसे घोड़े के तो एक ही खुर होता है, गति तो होती है उसमें, स्थायित्व तो नहीं होता है। गाय में दो खुर होते हैं, स्थायित्व होता है उसमें। और दूसरा क्या होता है उसमें? वो दोनों तरफ से, एक ही तरफ से खाती है। उसके आगे के जो दांत होते हैं उसको कृंतक बोलते हैं। आगे के दो दांत नहीं होते हैं उसमें। नीचे के जबड़े में दांत होते हैं, आगे के जबड़े में दो दांत नहीं होते हैं। उसमें एक पैड सा बना रहता है, मसूड़े का पैड सा बना रहता है। तो अपनी ज्वाली धीरे धीरे खाती है। तो अश्वा तो जो है शक्ति तो उत्पन्न हो गई, लेकिन उसको चलाने वाला, उसकी बुद्धि को, बुद्धि के रूप में उसको ठीक से नियंत्रण करने वाली क्या शक्ति थी? वो गो थी। वो धीरे धीरे शक्ति का उपयोग करके, जब जरूरत होगी उसी हिसाब से शक्ति का समावेश करके उसका आगे बढ़ाने का कार्य जो है गो का। और गो जो कहते हैं आदित्या अप गो रुचते, आदित्य को भी गो कहा गया। सूर्य जो सबको, पूरी दुनिया को जो प्रकाश देता है, जो आपको जीने की ताकत देता है, वो भी गो है। सुषुम्ना जो कि सूर्य की एक किरण विशेष है, उसका नाम भी गो है। तो कहने का तात्पर्य है कि गो से जो है ऋषि कई कई ध्येय जो है एक साथ जो है उसको लेकर चल रहा है। कि पहले उसने अश्वा का प्रयोग किया, फिर गो का प्रयोग किया, और फिर उसने कहा कि अजावया तस्मात् अश्वा अजायन्ते एके चोब यादता गावो ही जगरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावय। अज क्या है? अज, वैसे अज का मतलब होता है बकरी, और अज का मतलब होता है जो अजन्मा है। ब्रह्मा को भी अज कहा गया। और अज जो है आगे चलते हैं, सर उठा करके चलते हैं, यानी लीडर होते हैं। आगे सर उठा के चलने वाले जो होते हैं, वो अज है। और अब अभी क्या है? भेड़। भेड़ हमेशा सिर नीचा करके चलती है, फॉलोवर है। तो समाज दोनों प्रकार के लोगों के लिए बना हुआ है। एक जो है लीडर होना चाहिए समाज में, और फॉलोअर भी होना चाहिए। तो आज और अब इससे समाज की संरचना का भी एक संदेश देना चाहता है यहाँ पर ऋषि, कि उसके बाद समाज के लीडर जो समाज को आगे बढ़ाने वाले हों, उनका उत्पत्ति हो, और उनको फॉलोवर भी, फॉलो करने वाले भी। तो यहाँ पर क्या है, पशुओं के उदाहरण से सृष्टि की व्यापक प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। देखिए, इसके पहले के सूत्र में क्या आया था? कि ऋच शब्द का आया था, ऋचा सामान्य जगरे। ऋच कहते हैं मूर्त को, एक पिंड बना दिया, मूर्त बना दी। फिर उसके नाम की सामदेव, साम से मतलब कहते हैं उसकी नाम की महिमा का गायन हो गया। उसके बाद उसका छंदासी से समन्वय हो गया सबका। और फिर यजुः से, यजुर्वेद से उसका उत्पादन क्रिया को उन्होंने समझाया कि कैसे आप जो है किसी उत्पादन क्रिया को संचालित करें। फिर अश्वा से चलाने की ऊर्जा, इस पूरे संयंत्र को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने की ऊर्जा का वो संकेत दे रहा है। फिर उस ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए गो का उसने प्रयोग किया। और उसके बाद समाज के लिए लीडर और उसके फॉलोअर का इसमें दिखलाया। आज और अभी का जो प्रयोग किया गया, अजा वजा का अगर संदेश विच्छेद किया जाए तो आज और अभी। आज जो है इच्छा अनुसार चीजें उपलब्ध कराने वाली जीव को भी अज बोलते हैं। जो आवश्यकता अनुसार
कभी भी उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वो अज कहलाती है। आदि का अर्थ रक्षा भी होता है, जरूरत पड़ने पर एक साथ जो लीडर होता है वो आपकी रक्षा का भी कार्य कर सके। और भेड़ जो है प्रकाश की किरण की भांति एक दिशा में सर झुकाकर चलने वाले फॉलोअर्स को कहते हैं। तो इस प्रकार समाज जो है, समाज की संरचना के बारे में और सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्यों के बारे में इसमें बताने का प्रयास। अब आगे के मंत्र को लेते हैं, 11वें मंत्र को लेते हैं कि यत पुरुषा विदधु तथा विकल्पयन मुखम किमस्यासीत किम बाहु किम रूपादा उच्यते। अब देखो विराट पुरुष की जो कल्पना की गई, जो सहत शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात भूमि विस्तो सत्सांगम, कि वो सहत शीर्षों वाला है, सहस्त्र आंखों वाला है, सब कुछ देखने वाला है, सहस्त्रपाद वाला है, कहीं भी जाकर चलने वाला है। तो ये कल्पना की गई, मतलब ऐसा नहीं है कि तो विराट पुरुष जो था उसके मतलब बहुत सिर हो, जैसे बहुत पैर हो उसके तो कि पूरी सृष्टि को कहते आदित्य दशांग बलम, यानी पूरे ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करने के बाद भी वो 10 अंगुल ऊपर था, यानी 10 दिशाओं से बाहर निकल रहा है, यानी उसके अंदर नहीं था वो, उसके 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 अलावा था वो। तो इतनी बड़ी जब कल्पना, एक बहुत बड़ी चीज की कल्पना करते हैं, तो अलग अलग ढंग से ऋषि लोग उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ये तो उसी प्रकार से है, समझ लिए जैसे कोई चींटी जो है किसी हाथी का शरीर को वर्णन करे तो अपने अपने हिसाब से देखेगी। तो ये इसमें इसको स्पष्ट किया गया, तो यद पुरुषु विदधु, उस पुरुष का जो विस्तार हुआ, उसने सृष्टि के लिए अपने को होम कर दिया, अपने को विस्तारित कर दिया। तो यद पुरुषु विदधु तथा विकल्पयन, कि उस विराट पुरुष ने, विदधु कहते हैं वी माने एक विशेष प्रकार से, और दधु धारण किया, विस्तार किया, अपने आप का विस्तारित किया, तो एक विशेष विशेष प्रकार से विस्तार किया। कथिता बंदे किसी कितनी प्रकार से, उसकी कितनी कितने प्रकार से विस्तार करने की हो सकती थी। फिर कहते हैं विकल्पयन, इसको इसी क्या कह रहा है, कल्पना कर रहा है। तो जब पुरुष प्रकट हो गया तो उसने कल्पना का विस्तार किया, और ये कल्पना विस्तार की कल्पना कितने प्रकार की हो सकती थी, कैसे उसने विस्तार किया होगा। फिर आगे की लाइन में कहते हैं मुखम किमस्यासीत, उसका मुख कहाँ था, उसका जो मुख था, उसको जब हमने पुरुष के रूप में उसकी कल्पना की है, उस सृष्टि के नियंता को हमने एक पुरुष के रूप में माना है, तो भाई उसका मुंह भी होगा कहीं। देखिए जब हम कोई चीज देखते हैं तो सबसे पहले जो है मुख्य, जो आकर्षण का केंद्र होता है किसी पुरुष का, सबसे पहले मुख सामने आता है। तो इसीलिए मुख को पहले लिया गया है कि मुखम तपस्यासीत है, उसका मुख कैसा था। और किम बाहु, उसकी भुजाएं कैसी थी, उसकी भुजाएं कैसी थी। और फिर कहते हैं किम रूप आदा उच्चते, फिर उसका मध्य भाग यानी उसकी जंघाएं कैसी थी, गुरु कैसे थे। और किम पादा उच्चते, और पैरों का उसका वर्णन कैसे किया जाए। देखिए यहाँ विकल्पन शब्द आया है, यानी कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे उसका जो है विस्तार किया गया, कैसे उसकी कल्पना की गई, और कैसा लगता होगा वो पुरुष, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा। तो इसकी, इस मंत्र में जो मानसिक संकल्प से जो पुरुष प्रकट किया गया है सर्वभूत यज्ञ के लिए, उसके हम मुख का, उसकी बाहों का, उसके मध्य भाग का, और उसके पैरों की कल्पना कर रहे हैं। मुख जो है वो क्या बताता है, मुख आपका व्यक्तित्व का सबसे पहले आकलन करने वाली चीज, सबसे पहले ध्यान हमारा उसके मुख पर जाता है, उसके बाद शरीर के दूसरे अंगों पर हमारा ध्यान जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्मांडी जो पुरुष है, जो पूरे ब्रह्मांड को आवृत किए हुए है, उसके अंगों के वर्णन करने की कल्पना की जाए, जो हम समस्त इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। कोई भी कितना विद्वान हो, कितना ही ज्ञानवान हो, कितना ही बलवान हो, उसकी क्षमता सीमित होती है। अतः ऐसे विराट पुरुष का
वो ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता है, तो कल्पना का सहारा लेकर के उसका विस्तार करके पुरुष का वर्णन करने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। अब इन दो शब्दों को समझना पड़ेगा पहले, विदधु और अकल्पयन। विदधु का अर्थ जैसे मैंने बताया था कि वी उपसर्ग के साथ विशेष रूप से धारण करने या पोषण करने को विदधु कहते हैं, विदधु। ये कई विकल्पों का द्योतक है। दूसरे अर्थों में विभिन्न तरीकों से उसे समझना, अपने विचारों एवं कल्पना में अलग अलग ढंग से धारण करना, उसका विस्तार करना विदधु है। दूसरा शब्द जो महत्वपूर्ण आता है इसमें, वो आता है विकल्पयन। विकल्पयन करना, कल्पना करना, या कल्पनन, या उपसर्ग के साथ कल्पयन, विचार करना, चित्रित करना, तो ये विकल्पयन हो गया। और नाना प्रकार से उसकी कल्पना करने का जो विधान है वो वैकल्पिक है। तो उस विराट पुरुष के रूप का, उसके आकार का, उसके गुण का, उसके प्रभाव का, उसकी महिमा का कई तरीकों से, विविध प्रकारों से कैसे उसको वर्णन किया जाए, कैसे उसको दिखाया जाए, इस पर ये पूरी जो है एक्सरसाइज हो रही है। हर एक ऋषि अपनी रुचि, ज्ञान, अनुभव और चेतन शक्ति के आधार पर, इसीलिए आप देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में जो ब्रह्म की, जो आदि पुरुष की, जो परम पुरुष की, जो पुरुष की गुणों का वर्णन किया गया है वो अलग अलग प्रकार से किया गया। और कहीं कहीं विरोधाभास भी मिल सकता है। स्वाभाविक है विरोधाभास, क्योंकि जब इतनी बड़ी शक्ति का हम वर्णन करने की प्रयास करते हैं तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही उसका वर्णन कर सकते हैं। तो उस विश्व रूप, उस ब्रह्मांडीय चेतना का वर्णन उसके मुख से, उसके बाहों से, उसके मध्य भाग से और उसके पादों से करने का यहाँ पर विषय लिया गया। तो मुख्यतः इसमें जो चार भागों में बांटा गया है वर्णन करने के लिए, मुख क्या है? मुख स्रोत है, यानी इस पूरी सृष्टि का स्रोत का क्या है उसको वर्णन करने के लिए मुख ले लिया गया। बाहु क्या है? बाहु जो है कार्य का साधन। कोई भी मनुष्य जो है कार्य करने के लिए अपना जो साधन होता है तो वो बाहु है उसकी। उरु क्या है? मध्य भाग, उदर का भाग, जंघाएं, ये आपका उपभोग और उपभोग करने के साधन। और पाद क्या है? पैर क्या है? गति, कैसी गति रहेगी, क्या परिणाम रहेगा, ये सब दर्शाता है। तो इस मंत्र में जो अभी जो हमने 11वां मंत्र लिया है उसमें आगे के मंत्रों में इसमें आएगा कि उस पुरुष का वर्णन आगे कैसे किया जाएगा, उसका व्याख्यान किया जाएगा। तो उसको फिर अगले सत्र में लेंगे हम उसको, कि उसमें जो बताया गया कि बहुत ही फेमस मंत्र है और इस पर बहुत ही विवाद हो जाता है इस मंत्र पर, कि जब वर्णन करने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों असमुख आसीत है बाहु, ब्राह्मणों असमुख आसीत है बाहु राजन्या गुरु तत्सिद्ध वैश्यापदभ्याम शूद्रो हो जाए। आगे के मंत्र में उसने कहा कि ब्राह्मण की जो मुख है और जो क्षत्रिय लोग हैं वो बाहु के रूप में है, और वैश्य रूप मध्य भाग में है, और शूद्र जो है वो पाद के रूप में लिए। पदभ्याम शूद्रो अजायत पर काफी विवाद होता है कि भाई इसमें जो है पदों के तुलना जो है सूत्रों से क्यों की गई है। इसमें पूरा एक चैप्टर मेरा अलग से है, इसमें इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो आज का सत्र इसमें 11वें मंत्र पर समापन की मैं आज्ञा चाहूंगा, और 11 मंत्र तक इसमें रहेंगे। 5 मंत्र और शेष रह जाते हैं इसके, तो अगले 2 या 3 सत्रों में इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अ, एकाग्र होकर के सुना, भगवत चर्चा सुनी। हमको भी अवसर मिला भगवान के गुणों का वर्णन करने के का एक अवसर दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री जी साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी की कोई जिज्ञासा और पूछना हो पूछ सकते हैं। फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय देवेश साहब बोलेंगे। अग्रवाल साहब, कालरा बोलता जी हूँ। जी, नमस्कार जी।
तो एक ही देव ननत रूप में प्रकाशित हो रहा है। जो कुछ बिल्कुल बिल्कुल। नजर आता है वो सब एक ही देव का ननत रूप है, जिसको जिस भाव में आदमी स्वीकार करता है। यानी जो यज्ञ करने वाला उस अग्नि के रूप में स्वीकार किया, सामदेव ने उसको शाम के रूप में ले लिया, और अप्सराओं ने गंधर्व के रूप में ले लिया, देवताओं ने अमृत के रूप में ले लिया। जो जिस भाव में इसको पुरुष को स्वीकार करता है वो उसी भाव में उसको पा लेता है। इसी तरह से अगर हम अपने आप को ये माने कि मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही सब कुछ है, तो मेरा ख्याल ये है कि इस भावना से हम इसी के आत्मा में ही रमन करें, आत्मा ही स्वयं को सोचें, और आत्मा ही का विस्तार है सारे का सारा। तो ये कामना हमारी, ये भावना पूर्ण हो सकती है। अच्छा, एक बात और है इसमें, जो ओम शब्द है, ए उ मा के तीनों जो अक्षर हैं, उस तीन मात्राओं के उन्होंने ए को विष्णु माना है, जब ए को ब्रह्मा माना गया है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब है जन्म से। क्योंकि जब हम नाभि से शुरू करते हैं तो नाभि जो है ये हमारी ब्रह्मा का प्रतीक, जन्म का प्रतीक है। नाभि से ही हम सब कुछ करते हैं। हृदय पे रुकते हैं तो वो हमारा विष्णु का प्रतीक है। और फिर उसके बाद जब कंठ तक आते हैं तो वो महेश का प्रतीक है, कंठ महेश की जगह मानी जाती है। तो इसमें ए को ए को यानी ब्रह्मा नहीं, विष्णु माना गया है, और ऊ को ब्रह्मा माना गया है, और मकार में मैं जो है वो रुद्र का रूप है ही। ये बहुत अच्छा आपने वर्णन किया, और ओम का भी आप आपने सारे विपत्ति लोग बता दी इसमें। किसी से ही आप कल्याण। आप देखिए, आ उ और माँ, ओम को तीन भागों में विभक्त किया आपने, और उसको ब्रह्मा विष्णु महेश से आपने उसको तुलना कर दी। बहुत सुंदर विवेचन है आपका, बहुत बहुत साधुवाद। और वैसे योग में क्या करते हैं कि आ जो है, जब आ का हम कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ जो है वो आ करके जो है ना आलाप करते हैं। जब आलाप करते हैं तो वो विष्णु की शक्ति को जो आपने बताया उसको उसको जो है उसका आवाहन करते हैं एक प्रकार से। और उस समय जो आ जब कहेंगे आप, कभी भी आप देखें जब आ बोलेंगे आप तो नाभि का जो प्रदेश है जहाँ पे मणिपुर चक्र होता है, मणिपुर चक्र जो है आपका जागृत होने लगता है, उसमें वाइब्रेशन होने लगते हैं। और ये जो चक्र जो है मणिपुर चक्र, जो 7 चक्र जो है, उसमें मणिपुर चक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी एक तरह की सभी नसनाड़ियां आकर मिलती हैं, सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है एक तरह का ये। फिर जब हम आके बाद वो बोलते हैं तो वो जो है आपके हृदय स्थल पर जो अनाहत चक्र है उस पर वाइब्रेशन होते हैं। और एवरेज। जब माँ बोलते हैं हम, तो ये विशुद्ध चक्र जो कंठ में है, विशुद्ध चक्र जो है जागृत होने लगता है। और ओम शब्द जो है ये फिर जो है पूरे 7 चक्रों को वाइब्रेट करने लगता है। ये 3 चक्र जब जागृत होते हैं तो ऊपर और नीचे ही जागृत होकर के इसकी दुनिया जो है पूरा एक सर्किल लेने लगता है। आपने बहुत अच्छा ओम का जो आपने किया इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश से। मैंने उसकी हाँ, उसकी मैंने एक दूसरा ये यौगिक जो है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया कि बहुत से लोग योग में ये बताते हैं कि ओम एक शब्द मत बोलिए आप, आ उ और माँ 3 शब्दों को विभक्त करके बोलिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ओम शब्द के उच्चारण में इस तरह से भी बताते हैं लोग बात। हाँ, उच्चारण करने के लिए आ उ मा लोग आ उ मैं के जी रूप जी में जी। प्रयोग करते हैं, और जो इंस्टेड ऑफ आपने कहा कि ओम। ओम। वेद जो है हमारे लगते तो है बहुदेववाद को, बहुदेववाद से जो है एक देववाद की ही ओर जाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपनी समझ के अनुसार आपको जो अच्छा लगे। बहुत बड़ा मंत्र इसमें जो मैंने पहले बताया था कि जो दूसरा मंत्र आता है इसमें, जो सबसे अच्छा मंत्र हमको यही लगता है पूरी पुरुष सूक्त में, कि पुरुष एवेदम सर्वम में धूतम यच्च भव्यम। वही बात आप जो कह बिल्कुल। रहे थे कि पुरुष ही सब कुछ है। जो जितनी नाना प्रकार की आप जो मूर्तियां हैं, नाना प्रकार के जो साधन है, वो सब एक ही है। पुरुष एवेदम सत्य है। सर्वम, यही नहीं कि वर्तमान में, यानी जो भूत बीत गया उसमें भी, जो भविष्य में आएगा वो भी, सब कुछ वही है। और इतना ही नहीं, संसार जो दृश्य संसार है, जो दृश्य सृष्टि है, और जो अदृश्य सृष्टि है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि त्रिपादस्य अमृतम देवी, जो जो रचना जो हुई है इस सृष्टि की, वो भगवान ने केवल अपने एक पाद से की है, यानी 1/4 भाग से की है। बाकी 3/4 भाग तो दिव्य है, अलौकिक है, वो अमृत तत्व में हाँ, विलीन है।
वहां वन तो फोर्थ कोई, में हाँ, हिरण्यगर्भ पैदा कर। तो 1/4 पाद से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, और आगे भी पता नहीं कितनी होगी। तो उन्होंने कहा कि पुरुष एवेदम सर्वम भूतम नित्य भव्यम, आगे भी जितनी भी होगी, आप पिछले जितनी भी हो चुकी सब वही है। वही बात को आप कह रहे हैं। आपका बहुत यही बहुत यही धन्यवाद। मांडुक्य उपनिषद का ऋषि भी यही कहता है कि जी जो जी जी। वर्तमान है, जो भूत है, भविष्य है, इनके आगे भी कुछ है तो केवल ओम ही है। देखिए, हम लोग जो है विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से विभिन्न चर्चाएं जो होती हैं स्वाध्याय चिंतन में, उसमें देखिए भगवान का हम जब वर्णन करते हैं अपनी वाणी से, तो हम अपनी वाणी को धन करते हैं। अपने कानों को जो सुनते हैं, अपने कानों को धन करते हैं। उसके तो तमाम अनेकों नाक रूप है, उसके रंग है। आप किसी भी उसके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करते हैं तो उसको प्रसन्नता होती है। सीधी सी बात, मैं तो ये जानता हूँ अपनी चुत बुद्धि से कि किसी भी माध्यम से, और बहुत बड़ा योगदान है इनका, अरविंद शर्मा जी का, जो इस फोरम के माध्यम से भगवत चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी प्रकार से हमको स्वाध्याय करने का, हमको पढ़ने का, हमको सुनने का एक अवसर देता। वरना देखिए ऐसा है ना, जब तक लेक्चर नहीं होता है तो आदमी पढ़ता भी नहीं। जब कोई एग्जाम होता है तभी पढ़ाई होती है। बेशक बेशक। तो ये पढ़ने का मुझे अवसर देते हैं कि भाई अध्ययन करिए, और तब बोल पाएंगे। जब कुछ आपको पता होगा तभी तो बोलेंगे आप। चलिए और किसी को जिज्ञासा हो, नहीं तो फिर देवीश आप धन्यवाद देंगे। आ जाए देवीश साहब। साउंड खोलिए सर, साउंड साउंड बंद सर। हाँ, खुला हुआ है। अभी विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश का परसों भागवत में भी आ रहा था, तो फाइनली सब मर्ज होके एक ही है। बात सारी एक ही है। उनको अलग अलग उनके रोलों को बताया गया हुआ है, अलग अलग क्या क्या रोल है उसके लिए बताया गया। और सर्वभूतेषु तो आपने बोल ही दिया, बात ही खत्म हो गई। यही सब कुछ अमरत्व का हो गया, दृश्य अदृश्य का, जड़ स्वरूप, सबका वही होता है। तो आज बड़ा अच्छा रहा, बहुत दिनों बाद आप आए, पुरुष सूक्त का आपने आरंभ भी दे दिया, कैसे एक कड़ी बांध दी। 16 मंत्र है, कितना क्या क्या लाभ है, पवित्र सुखदायी है, सभी पापों का नाश होता है, आर्थिक स्थिति वगैरह सब बताया। और सब ब्रह्मांडों का रचयिता पर पुरुष का, पर पुरुष बात पुरुष की आ जाती है, पुरुष। और सबसे वेदों की उत्पत्ति आपने, सर्वभूति यज्ञ से, यज्ञ का आपने वर्णन किया। सबसे बड़ा 9वां मंत्र यही रहा कि सब मंत्र सब वेदों का हुआ। और इसमें एक श्रुति की बात, मैं आप सब बोले जा रहे थे, मैंने कहा वेद तो श्रुति है, तो श्रुति की बात आपने सारी बता दी है। और एक है जो आपने 10वें मंत्र में जो अश्व पैदा हुए, गाय पैदा हुई, अज पैदा हुई, अभी पैदा हुई, इसका संकेतक है, बड़ा अजीब लगता है। घोड़े पैदा हो गए, दो ऊपर मुंह दांत नीचे, ये क्या है? ये बिल्कुल एक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उसके गुण कर्म स्वभाव वाली बात है, गुणों वाली बात है। नहीं नहीं, मैंने देखिए अदरवाइज पहले भी आप, लक्षण और गुण वाली बात हुई है। हाँ देखिए इसमें जो है ना, ये एक तरह से उदाहरण के रूप में लिए जाते हैं। आप ये मत समझिए घोड़े पैदा हो रहे हैं उसमें जो गाय पैदा हो रही है। नहीं, नॉट, 99.99% लोग सुनेंगे तो यही मजाक हाँ उड़ाए। तो हाँ, इसी इसीलिए मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया शुरू में ही हाँ जी, हाँ कि जी, जो ऋषि लोग जो है अपने जो है सांकेतिक भाषा में, बिल्कुल अलंकारिक बिल्कुल भाषा में, सांकेतिक, देखिए अश्व का मतलब है शक्ति का। बिल्कुल अश्व जो है गति का पर्यायवाचक है। और सभी प्रकार के गत्यात्मक पदार्थ जितने भी हैं वो अश्व से जो है उस पर निरूपित हो जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल ये अश्व अश्व की शक्ति जो है वो अनियंत्रित होती है। अगर लगाम नहीं लगाएंगे आपको तो अश्व जो है वो अनियंत्रित होकर चलेगा। गाय अनियंत्रित नहीं होती है। गौ जो है, गौ को आप छोड़ दीजिए, आप किसी तरह तो आप अपने आप चल करके फिर वापस घर पे आ जाएगी अपने आप। वो नियंत्रण में रहने वाली शक्ति है। दोनों बिल्कुल तरफ से बिल्कुल गाय को इसलिए उन्होंने कहा है कि गाय जो है वो धीरे धीरे करके जुगाली करती है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी खा जाए ऐसा पूरा। तो शक्ति के साथ साथ नियंत्रण भी जरूरी है, ये बताना चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इनके और उदाहरण, सब वेदों का बताया, जैसे बाकी वेदों में भी तकरीबन ज्यादा ज्यादा सूत्र ऋग्वेद के ही हैं। हाँ और हाँ हाँ, सामवेद की महत्ता बताया आपने, बहुत बड़े कमाल के। जैसे आपने बोला गीता में कृष्ण जी का वेदों में मैं सामवेद हूँ। नॉर्मली जी जी जी। आदमी सोचता है ऋग्वेद सबसे सबसे महत्वपूर्ण है।
और जी जी। बाकी जो अथर्ववेद में बाकी सारे ही, ये चाहे योग सूत्र हो, चाहे ये औषध रूप, वो सब बाकी विज्ञान उसमें ही है, आते हैं औषधि है, अथर्ववेद में। और जादू जादू टोटके भी है, ऐसा भी नहीं है, जादू टोटके हैं भी उसमें। हाँ जी, आपको हाँ जी, बहुत हाँ सी जी। चीजें अथर्ववेद में ऐसी मिल जाएंगी। जैसे अथर्ववेद में एक कोरोना का मंत्र था, बताऊं मैं। अच्छा, मैं जब कोरोना आया था, तो कोरोना का मंत्र भी मैंने उस समय डाला था उसमें। एक ने बताया बताया था, पिछली बार आपने बताया था। हाँ, तो अथर्ववेद में ऐसा नहीं है, देखिए मंत्रों में बड़ी शक्ति है। शब्द में शक्ति होती, शब्द जो है वो शब्द ब्रह्म होते हैं, शब्दों में शक्ति होती है। और हम लोग कर क्या रहे हैं, शब्द का ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अक्षर है, सब अक्षर है, अक्षर बिल्कुल। अक्षर ब्रह्म है, और क्या है। तो ऐसा मत समझिए किसी शब्द में शक्ति नहीं है। तो नहीं नहीं, अथर्ववेद बिल्कुल में बिल्कुल। अब देखिए, इसमें विज्ञान को बहुत शोध करने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। अभी मेरी अभी जो पुस्तक चल रही है, उसमें जो हमारी अगली पुस्तक चल रही है, उसमें वहां देखिए कपूरा कराता है। उसमें जीवन मृत्यु रहस्य पर ही मैं लिख रहा हूँ उसपे। और मृत्यु संस्कार के ऊपर भी लिख रहा हूँ मैं। तो उसमें बड़ी नई नई चीजें सामने आ रही हैं, और उसमें शोध भी आ रहा है साथ साथ। जैसे एक किताब मेरी इसमें है, जिसमें एक ईश्वर का वैज्ञानिक और शास्त्रीय विवेचन किया गया है। तो उसमें भी कहा गया है कि जिस पृथ्वी पर हम भ्रमण कर रहे हैं, हमारी आयु जो है, हमारी जो समय का जो गति चल रही है, वो अगर हम तीव्र गति वाले किसी ग्रह पर हों, जिसकी सापेक्षिक गति आपकी पृथ्वी गति से ज्यादा हो, तो आपका समय बहुत धीमे धीमे गुजरेगा। अगर यहाँ किसी को बिल्कुल बिल्कुल 10 वर्ष बीते हों, तो वहां पता चला एक ही वर्ष बीतेगा, तो आपकी उम्र एक वर्ष ही बढ़ेगी। इसी बिल्कुल प्रकार बिल्कुल। से ब्रह्मा की और देवताओं की जो आयु बहुत बड़ी बड़ी मानी जाती है, उसका साइंटिफिक रीजन है। ऐसा नहीं कि सही, कल्पना, पूरी कल्पना नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, जैसे आप कल्पना, जैसे विराट पुरुष की कल्पना, ये सहस्त्रमुख वगैरह है, वो जब आपने बताया, हाँ देखिए, बिल्कुल उसमें है। हाँ। उसमें उन्होंने कह और दिया सबसे बड़ी विद्युत बात आपने अपरिमेय। ये बताई है, बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, इसकी व्याख्या करना संभव है। इतना हाँ, इतना महान, हाँ, व्याख्या करना संभव है। बहुत खैर, भाई अपनी अपनी बहुत बुद्ध से आनंद जो आया, आता है। बहुत आनंद आया। आप रेगुलर आया करिए, अब महीने में एक नहीं बार नहीं, हम एक कड़ी बंदी रहेगी। है, बहुत बहुत नहीं नहीं, अब धन्यवाद आप। आएंगे आगे। इसको अभी इसको तो समाप्त करनी है, 2-3 सत्र में इसको पुरुष सूक्त को पूरा करना है। हाँ जी, तो हाँ जी। हाँ। और बहुत बहुत पुरुष सूक्त की धन्यवाद। एक वैज्ञानिक व्याख्या भी करूंगा मैं अगले चैप्टर, 2 चैप्टर के बाद में इसकी वैज्ञानिक जो एस्पेक्ट उसको ही बताऊंगा। मैं भी ये देखूंगा, ये हमारे जो हम प्रति यज्ञ यज्ञ संध्या वगैरह करते हैं, उसमें ये इसमें इस 16 मंत्रों में से कौन कौन मंत्र आते हैं, ये भी आप जरा एक बार देख के बताना, मैं भी देखूंगा इसमें से। देखिए, सबसे बड़ा मंत्र तो आता है आपका, 16वां मंत्र आता है, यज्ञेन यज्ञमय जयंती। यज्ञेन यज्ञमय जयंती तो जरूर आता होगा इसमें आपको। यज्ञेन यज्ञमय जयंती देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देह नाकम महिमाना चतुर्थ पूर्वे साध्यासन देवा। उसमें ठीक है, यज्ञ बता। की महिमा बताई गई कि जिन्होंने ठीक उन्होंने ठीक। यज्ञ की, कि कैसे कैसे यज्ञ से लोग स्वर्ग लोक को पहुंचे और फिर उनका अनुसरण किया गया। तो ये मंत्र जो है सभी यज्ञ में आता है, हर यज्ञ में ये मंत्र आएगा आपको बताते। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवेशी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी अमरपाल साहब कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार: तितली को अपने पंखों का रंग पता नहीं होता। तितली को अपने पंखों का रंग पता नहीं होता, लेकिन इंसान की आंखें जानती हैं कि वो कितनी खूबसूरत वाह, है। लेकिन बहुत अच्छा। इंसान की आंखें जानती हैं कि कितनी खूबसूरत है। इसी तरह आप बहुत स्वयं का आंकलन नहीं कर सकते। इसी तरह आप स्वयं का आंकलन नहीं कर सकते कि आप कितने अच्छे हैं। इसी तरह आप स्वयं का आंकलन नहीं कर सकते आप कितने अच्छे हैं। इसको तो केवल आपके व्यवहार, आपके गुणों को देखकर ही दूसरे बता सकते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। इसको तो आपके व्यवहार, आपके गुणों को देखकर ही दूसरे बता सकते हैं आप कितने अच्छे हैं। आइए तीनों अंक गुड़ विचार। गुड़ मीठा है ना नमकीन है, तो दूसरा ही बताएगा। बहुत अच्छा। ओम 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 ओम
शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।